हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 8th एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं जहां जियान मिली से उसकी आइडेंटिटी के बारे में पूछता है और वो भी इसे अपना नाम बताने के साथ साथ दाजी स्टेट के बारे में बताने ही वाली थी, मगर कहते कहते रुक गई। सिर्फ इतना ही बताया कि मैं तुम्हारे भाई ज़ूकाई की होने वाली क्वीन हूँ, मगर मैं इस बात को नहीं मानती, मैं जल्दी ही यहाँ से भाग जाऊंगी। इधर हुदिया भी उन दोनों की मीटिंग की खबर राजकुमार तक ले आई थी और बताती है कि वो जरूर आपके अगेंस्ट प्लानिंग कर रहे होंगे। ज़ूकाई उसे बेचने के बाद जीनो से कहता है कि यकीनन जियान को भी मिली क्यूट, प्यारी और इंटरेस्टिंग लगी होगी, इसीलिए ही तो उसे पटाने की कोशिश कर रहा है। जीनो बोला कि राजकुमार, क्या आप भी प्रिंसेस के बारे में यही सोचते हैं? वैसे ये सारी सोच तो उसी की ही थी, जियान के इरादे तो कुछ और थे। दूसरी तरफ मिली शीहा और जुनीर से इन दोनों भाइयों की दुश्मनी के बारे में जानना चाह रही थी कि आखिर ऐसा भी क्या हुआ था। जुनीर ने बताया कि पास्ट में मिस सू नाम की एक लड़की राजकुमार को पसंद करती थी, मगर जियान का भी मिस सू पर क्रश था, इसलिए वो उन दोनों को साथ में नहीं देख सकता था। काफी सालों के बाद जब वो लोग बड़े हो गए तो जियान ने राजकुमार के अगेंस्ट वार स्टार्ट कर दी और इसी वार में मिस सू राजकुमार को बचाते बचाते मारी गई, जिसके बाद उन्होंने जियान को फॉरबिडन एरिया में कैद कर दिया था। शीहा बोली, लेकिन जहाँ तक मैं जानती हूँ राजकुमार के दिल में तो उस लड़की के लिए सिर्फ रिस्पेक्ट थी और कुछ भी नहीं। खैर, मिली को तो एक और आइडिया मिल गया जियान का यूज करके राजकुमार को जेलस करने का। नेक्स्ट सीन में जियान अपने सर्वेंट से कह रहा था कि इस होने वाली क्वीन की आइडेंटिटी कुछ न कुछ तो अजीब है, ऊपर से ये मेरे भाई को पसंद भी नहीं करती, मुझे किसी भी तरह करके इससे बाकी की इन्फॉर्मेशन उगलवानी होगी। तभी वहाँ पर मिली पहुँच आई, उसके लिए अपने होम टाउन का फ्रूट दुरियान लेकर, लेकिन उसे इसकी स्मेल बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसीलिए वो इसे अपने सर्वेंट को दे देता है और मिली से कहने लगा कि क्या तुम जानती हो कि मैं डेंजरस पर्सन हूँ, महल में कोई भी मुझसे बात करना पसंद नहीं करता। मिली बोली कि हाँ मैं जानती हूँ, पर मेरे लिए वो मैटर नहीं करता, क्योंकि प्यार में तो सभी अंधे हो जाते हैं। अब जैसा कि ज़ूकाई ने तुमसे तुम्हारे प्यार को छीना, तो यकीनन तुम भी तो उससे बदला लेना चाहते होगे। मैं भी उससे शादी नहीं करना चाहती, तो क्यों ना हम दोनों हाथ मिलाकर उसके सामने अफेयर चलाने की एक्टिंग करें। इस तरह वो गुस्से में आकर मुझसे शादी तोड़ देगा और तुम्हारा बदला भी पूरा हो जाएगा उसे नीचा दिखाने का। उसका ये आइडिया जियान को भी काफी अच्छा लगा, इसलिए वो इसको हाँ कर देता है। इसके बाद जियान उसका हाथ पकड़कर उसे एक खूबसूरत सी जगह में लेकर आता है। साथ ही साथ वो बता रहा था कि पहली बार यहाँ पर मुझे मेरा भाई ज़ूकाई लेकर आया था। यहाँ मिली भी उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हें एक लड़की की खातिर अपने भाई से लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी, जबकि जियान को तो कुछ समझ नहीं आती कि कौन सी लड़की। वो बताने ही वाला था कि कभी भी हम दोनों के बीच में कोई लड़की नहीं आई। तभी वहाँ ज़ूकाई आकर पूछने लगा कि तुम दोनों इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो, और उसे देखते साथ ही मिली ने एक्टिंग करना स्टार्ट कर दी। वो कहती है कि अब मजीद तुम मेरा दिल नहीं जीत सकते, क्योंकि मेरा दिल किसी और ने ले लिया है, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। वो बोला कि तुम मुझसे प्यार करो या ना करो, या तुम्हारा दिल कोई और भी ले ले, तब भी तुम सिर्फ मेरी ही क्वीन बनोगी। इस बात पर तो वो गुस्सा होकर वहाँ से चली गई और ज़ूकाई ने जियान को अच्छे से समझा दिया कि मेरे मामलों से दूर रहो, अगर कभी तुम मुझे मेरे मामलों में टांग अड़ाते हुए नजर आए तो मैं दोबारा तुम्हें फॉरबिडन एरिया में भेज दूंगा। नेक्स्ट सीन दाजी स्टेट का दिखाया गया, जहाँ जनरल अपने 7 आदमियों को लेकर प्रिंसेस को ढूंढ रहा होता है, मगर कई दिनों के ढूंढने के बावजूद भी उसका कुछ अता पता नहीं चलता। यहाँ जियोंग प्रिंसेस के पास आकर पूछता है कि क्या आप वाकई ही जियान को लाइक करती हो, जिस पर वो बोली कि बिल्कुल भी नहीं, मैं बीस्ट क्लैन में से कभी भी किसी को लाइक नहीं कर सकती, मैं तो उसका यूज करके ज़ूकाई को गुस्सा दिलाना चाह रही थी, पर उस पर तो किसी भी बात का असर नहीं हो रहा। जियोंग बोला कि आप राजकुमार से इतना नफरत क्यों करती हो, मुझे तो लगता है कि वो पूरे दिल से आपको अपना कर शादी करना चाहता है, आपको उससे एक मौका देना चाहिए। मगर मिली बोली कि नहीं, मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी मेरे होम टाउन वापस जाना है। जियोंग अभी कुछ और कहने ही वाला था कि मिली ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और वो बड़े गौर से उसे देखने लगी। उसकी पूरी बॉडी शेप देखने के बाद कहती है कि तुम बिल्कुल परफेक्ट हो, अब मैं तुम्हारा यूज करूंगी ज़ूकाई को गुस्सा दिलाने के लिए। साथ ही वो उसका हाथ पकड़कर उसी खूबसूरत जगह पर ले जाती है और महल के सभी लोगों के सामने उसके साथ डांस करने लगी। पहले तो लोगों को ये सिर्फ फन ही लग रहा था, वो भी इनके साथ आकर डांस में इन्हें ज्वाइन कर लेते हैं। जियोंग भी इसमें उसका पूरा साथ दे रहा था। दूर ही खड़े जीनो और शीहा भी
देख रहे होते हैं। आखिरकार मिली सबके सामने जियोंग को किस करने की एक्टिंग करने लगी, जिस पर तो सभी हैरान हो गए कि होने वाली क्वीन ने ये क्या कर दिया। जियोंग तो उसकी तरफ और भी अट्रैक्ट होने लगा, लेकिन नेक्स्ट सीन में वो जिनो से कहता है कि अगर इसी तरह ही चलता रहा तो मिली मुसीबतें बनाने की और भी कोशिशें करेगी, इसलिए तुम महल में जाकर मेरा ये ऑर्डर पास कर दो कि आज से 3 दिन के बाद हमारी शादी होगी। मिली तो मजे से बैठी इस बात का इंतजार कर रही थी कि अभी मेरे पास खबर आती ही होगी शादी के कैंसिल होने की, लेकिन जब शिहा ने आकर बताया कि 3 दिन के बाद आपकी शादी होने वाली है तो ये बात तो उस पर बिजली बनकर गिरने लगी और उसे ज़ूकाई पर और भी ज्यादा गुस्सा आया। तभी जियान का सर्वेंट वहाँ पर चुपके से खबर भिजवा देता है जिसमें जियान ने कहा था कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। नेक्स्ट सीन में जब वो जियान से मिलने के लिए गई थी तो वो कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से भागने के और भी आइडियाज दे सकता हूँ, पर पहले तुम्हें मुझे सच बताना होगा कि तुम कहाँ से हो। इस पर मिली ने भी उसे शुरू से लेकर आखिर तक पूरी सच्चाई बता दी और ये भी कि मैं वापस क्यों जाना चाहती हूँ। ये सुनने के बाद जियान बोला कि क्यों ना तुम ज़ूकाई को फोर्स करो कि वो तुम्हारे कुछ फैमिली मेंबर्स को यहाँ पर लेकर आए। ऐसा करने से ज़ूकाई के लिए मुसीबतें बढ़ जाएंगी, इसलिए मिली को भी ये आइडिया अच्छा लगा। नेक्स्ट सीन में वो राजकुमार के पास जाकर यही शर्त रख देती है कि अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो तुम्हें दाजिया स्टेट से किसी को लेकर आना होगा। ज़ूकाई तो उसकी बात सुनते ही मान गया, मगर ये उसके लिए और मुश्किल बनाने को मिली कहने लगी कि मैं उन लोगों को कल ही देखना चाहती हूँ। इस पर भी ज़ूकाई फौरन से मान गया, लेकिन उसके जाने के बाद जिनो बोला कि राजकुमार इस तरह तो आपके लिए मुसीबतें बढ़ जाएंगी, लेकिन वो बोला कि अगर इससे मिली को खुशी मिलती है तो मैं ये भी करने को तैयार हूँ। आखिर उसे राजकुमारी से प्यार जो हो चुका। नेक्स्ट सीन में प्रिंसेस चुपके छुपाते हुए जियोंग को ढूंढने लगी और फिर उसके मिल जाने के बाद उसे अपना सारा प्लान बताती है कि किस तरह मैंने ज़ूकाई के सामने शर्त रख दी दाजी स्टेट के लोगों को यहाँ लाने की। अब जैसे ही रात को वो उन लोगों को लेने के लिए जाएगा हम भी उसे फॉलो करेंगे और इस तरह हमें वापस जाने का रास्ता मिल जाएगा। जियोंग को पहले तो हैरानी होती है कि अभी तक भी इसने वापस जाने की जिद नहीं छोड़ी, लेकिन बाद में कहने लगा कि ठीक है जैसा आप कहो मैं वैसा ही करूँगा। लेकिन ये मुश्किल तो उसके लिए बहुत बड़ी थी, आखिर वो एक ही टाइम पर जियोंग और ज़ूकाई कैसे बन सकता है। नेक्स्ट सीन में ज़ूकाई डिसअपॉइंट तो बहुत था राजकुमारी के वापस जाने की प्लानिंग सुनकर, लेकिन वो फिर भी इस बात के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहता है। आखिर उसने मिली को मजबूर ही तो किया है यहाँ रहने के लिए। इसके बाद रात का सीन दिखाया गया जहाँ ज़ूकाई मिली को चकमा देने के लिए निकल पड़ा। यहाँ मिली भी उसे चुपके छुपाते हुए देख रही थी। जियोंग के ना आने पर सोच रही थी कि क्यों ना पहले मैं खुद ही इसे फॉलो करूं और फिर इसके पीछे पीछे जंगल तक पहुंच गई। जंगल में आने के बाद राजकुमारी देखती है कि ज़ूकाई की तरह तो वहां पर कई सारे लोग इधर उधर भाग रहे थे, जिस पर उसे कुछ समझ नहीं आती कि आखिर ये क्या हो रहा है। तभी वहां जियान भी बाहर आते हुए बोला कि राजकुमारी आप फिक्र नहीं करो, मैं इस रात के अंधेरे में भी ज़ूकाई को पहचान लूंगा। पहले तो मिली को ये हैरानी होती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मगर खैर फिलहाल ज़ूकाई को ढूंढना ज्यादा जरूरी था। इसके बाद मिली देखती है कि जिसे फॉलो करते हुए वो यहाँ तक पहुँच आई थी वो ज़ूकाई नहीं बल्कि एक गार्ड था जो कि जंगल का राउंड लेने आए थे। जियान के बारे में जब जिनो ने ज़ूकाई को बताया कि कहीं उसे होली पर्ल के बारे में पता तो नहीं चल गया, जिस पर वो बोला कि नहीं, जहाँ तक मैं जानता हूँ तो उसे ज्यादा मसला इस बात से होगा कि मैंने शादी का फैसला ऐसे अचानक से क्यों कर लिया। खैर इसके बाद वो दाजी स्टेट में इंटर हो गए। फिर जनरल और उसके लोगों को यहाँ पर देखकर तो इन्हें अपनी खुशकिस्मती लगी कि चलो इन्हें ही अपने साथ ले जाते हैं, फिर आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही जिनो उन सबको बेहोश कर देता है अपने साथ ले जाने के लिए। नेक्स्ट सीन सुबह का दिखाया गया जहाँ जियोंग राजकुमारी के रूम में आता है। वो तो काफी ज्यादा उदास लग रही थी, जबकि जियोंग ने उसके सामने बहाना कर दिया कि मुझे रात को राजकुमार ने किसी काम पर लगा दिया था, जबकि वो भी अपने प्लान के बारे में बताती है कि किस तरह मुझे रात को ट्रिक किया गया। दूसरी तरफ जनरल और सिपाहियों को होश आता है, मगर समझ नहीं आ रही थी कि आखिर हम पहुंच कहां आए हैं, जबकि जिनो बाइकी और हुदिया को भी वहां पर राउंड लगाने के लिए लेकर आया था ताकि वो इन लोगों को अपने साथ में महल ले जा सके।
तभी हुदिया वॉशरूम करने के लिए चली जाती है, जबकि जनरल और उसके सिपाहियों को अचानक से बहुत बुरी किस्म की स्मेल आने लगी। वो धीरे धीरे करके उसकी तरफ बढ़ने लगे और आखिरकार वो देखते हैं कि यहाँ एक लड़की बैठी हुई थी। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।